Good morning to dear student. Welcome to EVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Class 8 subject science NCERT chapter number 2 microorganism friend and foe. We are doing exercise questions. Some exercise questions we are already completed. Now in this video we have we will complete about to the match the following and some important exercise questions. Okay. So first of all, I told about to you, my dear students. Unfortunately, my last video was not onto the YouTube because I have a little bit problem due to the sound problem related to technology problem. So now in this video segment, I hope it is the clear voice and everybody listen my voice clearly. So in this video segment, we have discussed about to the what we have learnt into the what we have studied into the last previous video. Okay, exercise questions, match the following and some exercise questions also. So match the following, column A and column B, we are want to we have the similar property which have the found into the column A to the match with to the column B if we try to it. Okay, so first of all we are make to what is the similar property which we are seen into the column B, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आप लोगों को पता है बच्चों, बैक्टीरिया जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के अंदर ही आता है. मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म 6 ग्रुप के अंदर है. मेजर ग्रुप्स होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, और इन्फ्लुएंजा. ये आप लोगों के जो होते हैं बैक्टीरिया जो होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था बच्चों जो नेकेड आइज से क्लियरली विजिबल नहीं होते, उसको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करना पड़ता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है. दैट इज़ द रीज़न दिस काइंड्स ऑफ द टाइनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसीलिए इस तरह के वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि अपन लोग सीन करने के लिए यूज़ क्या ले रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ में ले रहे हैं. और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है ना, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, उनका रिप्रोडक्शन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका एक्सक्रीशन, ये सब कुछ वेल स्टडी किया जाता है, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज लुईस पास्चर. अब वो सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग तो अपना फोकस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर. तो बैक्टीरिया आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग ऑफ कॉलेरा. तो जो कॉलेरा जो डिजीज़ होती है वो आप लोगों को बैक्टीरिया की वजह से होती है. मैं आप लोगों को बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूँ उस पैथोजन का. विब्रियो कॉलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कॉलेरा डिजीज़ होती है. और जनरली कॉलेरा डिजीज़ हो जाती है वो बैड वाटर, या आप लोग बोल दो स्टैग्नेंट वाटर जो है, जो ख़राब पानी पड़ा था, उसको अगर आप लोगों ने इनहेल कर दिया या उसको आपकी बॉडी में वो किसी भी मीडियम के जरिए वो आपकी बॉडी में आ गया, तो आप लोगों को बॉडी में कॉलेरा डिजीज़ हो जाएगी. और कॉलेरा डिजीज़ के लिए पैथोजन का नाम मैंने बता दिया, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया. और विब्रियो का मतलब मैंने कहा था इसका एक शेप हो गया जो कॉमा शेप के अंदर होगा, ठीक है ना. तो चलो इसको इससे मैच कर दिया आप लोगों ने. अगला ले लेते हैं राइजोबियम. बच्चों जरा सा याद आ रहा हो तो मैंने आप लोगों को राइजोबियम के बारे में भी बताया था. राइजोबियम जो होते हैं वो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि पी हो गया या बीन्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, कस्टर्ड बीन्स वगैरह, ग्वारफली वगैरह हो गया, या पाइसम साइटेवम, मटर वगैरह हो गया. तो इनके रूट के अंदर ये छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गांठें प्रेजेंट होती हैं. और इन गांठों के अंदर ये स्मॉल राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, नाइट्रोजन कितना परसेंटेज पे अवेलेबल है वो भी मैंने बताया था 78%. मोस्ट एविडेंट गैस यही है ना. तो ये नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन उसको एक्चुअली थ्रू बाय द रेन जब वो सॉइल पर पहुंचती है तो उसको एक्चुअली ये फिक्स कर दिया जाता है. तो फिक्स करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम होता है. मैंने ये भी बताया था आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल के अंदर. तो जहाँ आप लोगों को फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखा हुआ जाए ये रहा, राइजोबियम बैक्टीरिया को आप लोगों को फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन से मैच कर देना है, ठीक है ना. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया. ये भी एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस शेप में. तो बैसिलस शेप मैंने आप लोगों को बताया था एक रॉड शेप होती है, उसको बैसिलस फॉर्म बोला जाता है. ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्चुअली बच्चों ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. यानी आप लोग ये बता दो सेटलिंग ऑफ कर्ड जो होती है, यानी दूध से दही का जो बनना होता है वो इसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है. और ये लैक्टिक एसिड देता है, और ये लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा काम का है.
बॉडी में लैक्टिक एसिड की वजह से आप लोगों को क्रैम्प्स वगैरह नहीं आता है, नस में नस का चढ़ना या ऐठन वगैरह आना, वाइंटे वगैरह आना, ये सब कुछ नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम किए। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फ्रेंड की तरह काम करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सेटिंग ऑफ कर्ड में आप लोगों को मैच कर देना। ठीक है बच्चों, अगला ले लेते हैं यीस्ट। अब बच्चों मैंने आप लोगों को यीस्ट के बारे में बताया था। यीस्ट बैक्टीरिया में नहीं आएगा, यीस्ट एक फंगी है जो कि क्या करता है, यीस्ट का पाउडर आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मर्चेंट की शॉप पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यीस्ट जो होगा वो क्या करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। यीस्ट एक तरह का फंगी है जो कि क्या करता है, केक वगैरह जो हो गया या आप लोगों के इडली वगैरह जो हो गया या आप लोग जो ब्रेड वगैरह बना रहे हो, बिस्किट्स वगैरह बना रहे हो, उसमें ये पाउडर ऐड किया जाता है और ये जनरली उसको राइज अप करता है, उसको पफ बनाता है, ठीक है ना, उसको फुलाने का काम करता है। तो यीस्ट इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ द फंगी। जो फंगी है ये भी यूज़फुल होता है और ये इडली वगैरह में राइज अप करने का या ब्रेड वगैरह को फुलाने का काम करता है। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर मेरे पास में कोई शुगर का सॉल्यूशन है और उसमें मैं यीस्ट डाल दूँ तो ये फ्रेगमेंट कर देगा, शुगर को फ्रेगमेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसमें भी ये काम आता है फ्रेगमेंटेशन में। तो यीस्ट जो होगा वो आप लोगों का कहाँ काम आ जाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है प्रोटोजोआ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैंने माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स बताए थे उसमें से एक प्रोटोजोआ भी आता है। प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है प्रोटो और जोआ। प्रोटोजोआ का मतलब अगर मैं इसको मीनिंग वाइज पढ़ने की कोशिश करूँगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि सिंगल सेल के बने हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म, उसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। अब ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ये प्रोटोजोआ अपने लावा सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी में कुछ डिजीज़ जैसे लाइक मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। तो ये प्रोटोजोआ जो होती है ये किसी पैथोजन पर एंटर करके उसके प्लाज्मोडियम के द्वारा आप लोगों को बॉडी में एंटर करवा देते हैं और उससे वो डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ आप लोगों को मलेरिया है या डेंगू है तो वो प्रोटोजोन डिजीज़ कहलाएगी आप लोगों का, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटोजोन डिजीज़ होती है लेकिन उसको आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे स्लीपिंग सिकनेस होता है, ट्राइपेनोसोमा से होती है ये, तो ये सब आप लोगों को, काला अजहर है। तो प्रोटोजोआ को आप लोगों को मैच कर देना कॉजिंग ऑफ मलेरिया। अगर अच्छा सपोज करो कि आप लोगों को मलेरिया का ये आ जाए कि इसका वेक्टर बताओ, तो वेक्टर आप लोगों का हो जाएगा फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। और ये फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज अगर बाइट करती है अपन को, ठीक है ना, तो जैसे ये बाइट करेगी अपन का ब्लड ये सक कर देगी और बदले में अपने जो ये लावा, अपने जो प्लाज्मोडियम होगा वो अपनी बॉडी में सिक्रेट कर देगी, जिसकी वजह से आप लोगों को मलेरिया होता है। बार बार ये शिवरिंग आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, ठीक है ना। वायरस आप लोगों को बच्चों में बता दूं सबसे स्मॉलेस्ट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप बचता है वो वायरस ही होता है। वायरस सबसे डेंजर भी माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये ना तो लिविंग में काउंट होगा ना ही नॉन लिविंग में काउंट होगा। एक्चुअली इट इज़ अ लिंक बिटवीन द, एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है, उसको वायरस कहा जाता है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, आँखों से दिखाई भी नहीं देता और वायरस की जो स्टडी की जाती है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे वायरस है जिसमें से कुछ वायरस डेंजर भी है। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता हो तो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी एक वायरस है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग तो मर भी गए और काफ़ी सारे लोग पॉजिटिवली आ रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पता ही है। तो वायरस जो हो जाएगी वो एड्स डिजीज़ लेकर आएगी। तो ये देखो जो एड्स डिजीज़ हो जाती है एक्चुअली ये ह्यूमन में ही होती है, ठीक है ना। ये किसी एनिमल्स में नहीं देखने मिलेगी, ना प्लांट्स में देखने को मिलेगी, ये लिविंग बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एक्चुअली अपन की डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब ये हो गया अपनी आरबीसी को धीरे धीरे ये डिफॉर्म करना शुरू कर देता है, उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बॉडी थिन हो जाएगी और इंटरनली ऑर्गन जो हो जाएंगे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे और अनटाइमली डेथ हो जाएगी। ये सेक्सुअली रिलेशन बनाने से भी हो सकता है या इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो एड्स से कवरिंग था, उसका आप लोगों ने कोई सैंपल या ब्लड का कॉन्टैक्ट आप लोगों की बॉडी से हो गया तो वहाँ से भी ये डिजीज़ हो सकती है। एक्चुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जनरली ये सेक्स करने से ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। एसटीडी डिजीज़ बोला जाता है। और इसका जो वायरस का जो नाम मैंने बताना भूल गया मैं, वो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको आप लोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक्चुअली अपनी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, इसको HIV बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को
8 से मैच कर दिया। अच्छा, ये जो आ रखा है ये एक्स्ट्रा आ रखा है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, तो इसको आप लोगों को चाहो तो आप लोग इरेज कर दो या बुक के अंदर कट कर देना, तो ये आप लोगों का एक्स्ट्रा था, गलती से मैंने भी लिख दिया। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है बच्चों, अभी मैंने चैप्टर को थोड़ा बहुत समराइज करवा दिया, रिकॉल करवा दिया, तो इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेकेड आइज से दिखाई दे रहे हैं क्या? आप लोगों को आंसर सिर्फ यस या नो में बोल रहा है, तो रेफरेंडम हो गया, मतलब ये आप लोगों को सीधा डायरेक्टली पूछा जा रहा है, आप यस या नो में आंसर बताओ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सी विद द नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पर लिखना है नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आइज। नेकेड आइज का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने ये कोई स्पेक्टल या कोई लेंस नहीं लगाया हुआ है, उसको नेकेड आइज कहता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ में एक क्वेश्चन और अटैच है, इफ नॉट, अगर मान लो आपका आंसर नहीं में आ रहा है, तो हाउ कैन दे बी सीन, तो वो कैसे दिखाई दे सकते हैं? तो बच्चों मैंने नाम से बताया था, माइक्रो नाम से पता चल रहा है, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर सेकंड वाला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, विद द, काफ़ी सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो लिख भी दिया होगा आंसर, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर चल रहा हूँ जो बहुत ही वीक हैं या मीडियम क्लास के बच्चे। हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप आप लोगों को पता ही एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोगों ने लैब में जनरली देखा ही होगा, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है, आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी आ गया। तो एक बार जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट आउट कीजिए, हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या हो गया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आप लोगों को ग्रुप्स बताने, तो मैंने आप लोगों को बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, तो हम लोग आंसर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देयर आर 6 मेजर ग्रुप्स, कौन कौन से हो गए, तो देखो जरा, फर्स्ट बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, और इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और क्या हो जाएगा, एक लास्ट और है जो है आप लोगों का इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा नहीं है, हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। अगला ले लेते हैं, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, चाहे तो आप लोग 5 ही लिख देना, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोग 5 ही लिखना, ठीक है ना। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि अभी अपन ने मैच द फॉलोइंग में किया था, याद हो तो, जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78% में, उसको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कौन सा बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों वो यूजफुल बता रहा है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आप लोगों को रिलेट करके चलना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए यूजफुल है। तो यूजफुल वाले केस में बता देना, फूड प्रिजर्वेटिव पर काम आते हैं, तो ये आप लोगों को, सॉरी ये आप लोगों के बहुत सारे मेडिसिन में वगैरह में काम में ले रहते हैं, तो ये आप लोग बता देना, ड्रग वगैरह बनाने में है, सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में है, इस तरह से। 8 में आप लोगों को हार्मफुलनेस बताना है, यानी कि कौन से जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे कॉलेरा के बारे में मैंने बताया था, डिजीज़ पैदा कर देता है, वैसे प्लांट में भी डिजीज़ होती है, एनिमल्स में भी डिजीज़ होती है, तो वो हार्मफुल इफेक्ट आप लोग बता देना, या फूड को ख़राब करते हैं तो वो भी बता देना।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है बच्चों। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारा वीडियो आएगा हम लोग 3rd चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।